नमस्कार साथियों। प्रत्येक क्लास में गणित पढ़ाने के साथ हम आपसे पर्सनालिटी के सवाल पर भी 2-3 मिनट बात करेंगे। हमारा मानना है कि आपकी कामयाबी में आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है। साथियों, एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करते हैं। हमारे 2 विद्यार्थी एक ही रूम में रहते थे और यहाँ पढ़ते थे ऑफलाइन क्लास में। दोनों यूनिवर्सिटी में भी साथ में पढ़ते थे। उसमें से एक बहुत जीनियस था और दूसरा थोड़ा कमज़ोर था। जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, औसत दर्जे का था, वह आगे चलकर बड़ा अधिकारी बन गया और जो बहुत जीनियस था वह कई सालों की तैयारी के बाद छोटे पद पर सेलेक्ट हुआ। आपको लगता होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों कि जो लड़का जीनियस था वह थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान चूंकि मेधावी था, उससे कई लड़के नोट्स मांगते थे। वह 2 तरह का नोट्स बनाता था, एक अपने पढ़ने के लिए अलग अच्छे किस्म का, और एक दूसरे विद्यार्थियों को बांटने के लिए अलग बनाता था, जो थोड़ा दोयम दर्जे का बनाता था। हमारा अपना मानना है कि उसका यह नज़रिया, उसकी यह सोच, जो दूसरों की प्रगति से खुश नहीं रहता था, वह अपनी बराबरी पर किसी और को देखना नहीं चाहता था। आप समझिए कि इसके कारण उसकी आधी ऊर्जा तो इस बात में लग जाती थी कि कैसे वह इस बात का प्रयास करे कि दूसरे लोग उसके बराबरी पर ना आने पाएं। और यही कारण है कि उसकी पूरी ऊर्जा का, पूरी काबिलियत का उपयोग नहीं हो पाया, जिस कारण जहां उसको पहुंचना चाहिए था उस ऊंचाई पर वह नहीं पहुंच पाया। साथियों, एक छोटी सी कहानी आप सब जानते होंगे। महर्षि दधीच का नाम, उनके पुत्र थे महर्षि पिप्पलादी। महर्षि पिप्पलाद ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, वत्स पिप्पलादी, वर मांगो, क्या चाहिए? महर्षि जो पिप्पलादी थे, महर्षि जी, उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान, हमारे पिता दधीच की हड्डियों का इस्तेमाल देवताओं ने असुरों से संग्राम में किया था। हम चाहते हैं कि आप अपना तीसरा नेत्र खोल दीजिए और देवताओं का विनाश हो जाए। भगवान शिव ने कहा, बेटा पिप्पलादी, कुछ और अच्छी चीज़ मांग लो, अपने लिए मांग लो। पिप्पलाद ने कहा, भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देवताओं का विनाश चाहिए, आप अपना तीसरा नेत्र खोलने का कष्ट करें। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र धीरे धीरे खोलना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलना प्रारंभ किया, महर्षि पिप्पलाद के शरीर में बहुत तेजी से जलन होने लगी। वो चिल्ला उठे, भगवान, हमने तो आपसे देवताओं के विनाश की बात की थी, यह आपकी कैसी लीला है कि मेरे ही शरीर में जलन हो रही है? भगवान शिव ने कहा, बेटा पिप्पलादी, जो दूसरों का विनाश चाहता है उसका विनाश पहले होता है, यह प्रकृति का नियम है। तो साथियों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि जब भी आप किसी और के अहित की कल्पना करते हैं तो आपका अहित उसी क्षण से होने लगता है। तो आपसे अनुरोध है कि दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें, सद्भावना का भाव रखें, कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। आइए इसी के साथ हम आपसे गणित विषय पर बात करते हैं। आज हम आपसे एडवांस मैथ पर बात करेंगे, उसका एक हिस्सा जो अलजबरा का है उस पर आपसे बात करेंगे। साथियों, कुछ पूछे गए प्रश्न हैं गणित के, इन पर हम आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है x + 1/x = 2, देन पूछा गया है आपसे कि x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, इसका मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों की एक बहुत साधारण सी ट्रिक है साथियों, कि यदि x + 1/x का मान 2 हो तो फिर x की पावर n
प्लस 1/x की पावर n, इसका मान 2 होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो। इट मीन्स यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो यहां इन पर कुछ भी घात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे आप 1 सेकंड में इसका आंसर 2 टिक कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 आएगा आंसर। साथियों, आगे हम विस्तार से बताएंगे कि यह ट्रिक बनी कैसे, विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। फिलहाल हमने आपको ट्रिक बताया कि यदि इसका मान 2 है तो फिर आप यहां पर कुछ भी लिखा हो, मान 2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन आपको दिया है x की पावर 2013 प्लस 1/x की पावर 2014, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। आपसे हमने बताया पहले ही कि यदि इसका मान 2 है तो इसका मान 2 आएगा। घात क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो इसका आंसर भी 2 आएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी पर है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5। ये भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया प्रश्न है, इसका मान भी 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100, इसका मान क्या होगा। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया है, इसका मान भी 2 आएगा। साथियों, कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 5 नंबर, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x की पावर 2 प्लस 1/x पावर 2, इसका मान क्या होगा। इसका आंसर भी 2 आएगा, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन पूछा है x की घात 21 प्लस 1/x की घात 1331। हमने आपसे पहले बताया कि इसका मान 2 है, तो फिर यहाँ पर घात कुछ भी हो, चाहे घात समान हो चाहे घात अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर इसका 2 पर टिक कर दीजिए, इसका आंसर भी 2 आएगा। क्वेश्चन 2017 में आया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीजीएल मेंस 2010 में आया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर, साथियों पीछे निकल गया क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x पावर 100 प्लस 1/x पावर 100, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है 2010 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी आया है दूसरी परीक्षा में। इसका मान भी 2 आएगा, डायरेक्ट 1 सेकंड में आप टिक कर सकते हैं। इसको नोट कर लें आप। फिर इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कि इसी प्रश्न को विस्तार पूर्वक डिस्क्रिप्टिव तरीके से कैसे सॉल्व कराएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप नोट कर लें। साथियों, अभी हमने आपको इस तरह के प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताया। एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, देखें कैसे होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन आपसे पूछा है x की पावर 300 प्लस 1/x की पावर 300। ये क्वेश्चन लिया हमने, आइए देखें कैसे होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, हमने यहाँ x को लघुत्तम लिया, जोड़ दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2। अगले स्टेप में x को दाहिनी तरफ ले गए तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, देन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। फिर अगले स्टेप में 2x को बाईं साइड ले गए, देन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसे देखें तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से यह जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया हमने, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 1 आएगा। अब 1 को दाहिनी साइड ले गए
तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखें मान रख के क्या होता है, इसलिए x की पावर 300 प्लस 1 अपान x की पावर 300 इक्वल टू x की जगह 1 रख दिया हमने, 1 की पावर 300 प्लस 1 अपान 1 की पावर 300। 1 की पावर कुछ भी किया जाए 1 ही आएगा, देन 1 प्लस 1 अपान 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो साथियों इस तरह से इसका मान 2 आया। अब ध्यान देने की बात है कैसे ट्रिक बनती है। यहां देखें x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2, तो आपने सरल करके देखा कि ऐसी स्थिति में x का मान ऑलवेज 1 आएगा, और x का मान ऑलवेज 1 आएगा तो आप जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी किया जाए 1 ही आएगा। 1 का गुणा 1 में चाहे अनंत बार कीजिए आप 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 2 आएगा। इसी आधार पर हम यह लिख सकते हैं कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2, देन x की पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n इक्वल टू 2 होगा। यहां पर n का मान चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, 10, 20, 100, 50, लाख कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों इसको ट्रिक से हमने पहले ही बताया था और डिस्क्रिप्टिव भी बता दिया कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लें आप इसे, फिर आगे बात करते हैं। साथियों अगली कैटेगरी का क्वेश्चन है इस पर, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन आया है 2018 में एसएससी के एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों में आपको करना है जो यहाँ पर मान दिया है, अगर वर्ग पूछा जाए तो इस संख्या के वर्ग से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ ये आगे हम आपको विस्तार से इसको सॉल्व कराएंगे। फिलहाल ट्रिक से देखें कैसे करेंगे। फिर से ध्यान दें क्या करना है, वर्ग से 2 घटा दीजिए, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 2 करेंगे 14 आएगा, आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा 2013 में। क्या करेंगे, वर्ग से 2 घटा दीजिए, तो 2 का वर्ग 4, 2 घटाइए 4 से, तो आंसर आया 2, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 में आया है, p प्लस 1 अपान पी इक्वल टू 7, देन पूछा है आपसे p स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपसे बताया गया वर्ग से 2 घटा देंगे, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 47, आंसर कितना आया इसका 47, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 8, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन साथियों 2019 में पूछा गया लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है। क्या करेंगे इसमें, 8 का वर्ग 64 माइनस 2, कितना है आंसर 62, ऑप्शन ए सही होगा। साथियों हमने आपको अभी इस तरह के प्रश्नों की ट्रिक बताया कि मौखिक रूप से कैसे उत्तर आएगा। अब आइए डिस्क्रिप्टिव से देखें कि ट्रिक बनी कैसे। एक क्वेश्चन हमने लिया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 9, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखें x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 9, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स इक्वल टू 9 का स्क्वायर। जैसे आप करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से किया हमने। x से 1 अपान x, यह x कट जाएंगे एक दूसरे से दोनों, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखें, 2 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 2, सरल किया 81 माइनस 2 आया 79। अब यहाँ ध्यान देने की बात है साथियों कि अगर यहाँ पर यम होता x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू यम,
9 की जगह, तो सरल करने पर क्या बनता, यम स्क्वायर माइनस 2, यही तो आता। तो ऐसे में हम ट्रिक रूप में लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू यम, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर माइनस 2। मीन्स वर्ग से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 प्रश्न हमने इस पर लिए भी हैं नीचे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो कितना आएगा, 15 का वर्ग 225 माइनस 2, तो 225 से 2 घटा दीजिए, आंसर आएगा 223। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे, 17 के वर्ग से 2 घटा देंगे। 17 का वर्ग कितना होगा, 289, उसमें से 2 घटा दीजिए तो आया कितना, 287, इसका आंसर आएगा। इस तरह से साथियों इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। आइए साथियों देखते हैं टाइप 3 में जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, अलजबरा से। x माइनस 1/x इक्वल टू 7, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आगे इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसकी ट्रिक क्या होगी, जो डिस्क्रिप्टिव से निकलते उसको देखें। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो दिया है इसके वर्ग में 2 जोड़ दीजिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या करना है, वर्ग में 2 जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 का वर्ग 49 प्लस 2 51, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 14, देन पूछा है आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसके वर्ग में 2 जोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा, 14 का वर्ग प्लस 2। अगला क्वेश्चन है साथियों x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, देन पूछा है आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसके वर्ग में 2 जोड़ देंगे, 5 का वर्ग कितना, 25, 2 जोड़ दीजिए, कितना आया, 27, आंसर कितना आएगा, 27, ऑप्शन सी सही होगा। इसे आप नोट कर लें, फिर इसको डेरिवेशन करा देते हैं डिस्क्रिप्टिव से कैसे करेंगे। साथियों टाइप 3 के क्वेश्चन जो हमने ट्रिक से बताया, आइए डिस्क्रिप्टिव से देख लें कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लिया हमने, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखें बहुत सिंपल सा है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, कितना होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, इसका वर्ग करें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह से पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। अब यहाँ x एक दूसरे से कट जाएगा, तो बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब 2 को दाहिनी साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 2, सरल किया, 81 प्लस 2 83 आया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अभी 9 की जगह यम ले लिया जाए तब क्या बनता, यम स्क्वायर प्लस 2, यही तो आता सरल करने पर। तो ऐसे में करना क्या है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू यम, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर प्लस 2। इट मीन्स माइनस है तो वर्ग में 2 जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन इस पर 2 लिए हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 12, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। कितना आंसर आएगा, 12 के वर्ग में 2 जोड़ दीजिए, 12 का वर्ग कितना, 144 प्लस 2, आंसर आया इसका 146। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 25, देन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। क्या करेंगे, 25 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे, 25 का वर्ग 625 प्लस 2 करेंगे 627, आंसर आएगा इसका।
इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से दे सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव तरीका भी आपको बता दिया हमने। आइए टाइप 4 के क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कैसे करेंगे। x + 1/x = 5 देन x³ + 1/x³, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन लेटेस्ट आया आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2019 में पूछा गया। कैसे करेंगे देखें, आगे डिस्क्रिप्टिव से बताएंगे, इसको हम विस्तार से बताएंगे। हर प्रश्न हम आपको 2 से 3 तरीके से सॉल्व कराएंगे। फिलहाल इसकी ट्रिक समझिए जो डिस्क्रिप्टिव से ही बनती है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, यदि यहां प्लस में दिया है और यहां भी प्लस है, घन में पूछा है अगर आपसे, तो ऐसे प्रश्नों में घन से तिगुना घटा दीजिए। किसके घन से, जो दिया है। यहां मान इसका कितना है, 5 है, तो 5 के घन से 5 का तिगुना घटा दीजिए। 5 का घन कितना, 125, 5 का तिगुना कितना, 15, 125 से 15 घटाइए, आंसर आया कितना, 110। फिर से ध्यान लें, घन से तिगुना घटा देना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ये एसएससी में पूछा है 2012 में। x + 1/x = 4 देन x³ + 1/x³, इसका मान क्या होगा। क्या करेंगे, इसमें घन से तिगुना घटा देंगे। 4 का घन कितना होगा, 64, घटाएंगे कितना, 4 तिहाई 12, 64 से 12 घटाइए कितना आएगा, 52। तो आंसर इसका कितना आया, 52 आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 10 देन x³ + 1/x³, इसका मान आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, हमने आपसे बताया कि घन से तिगुना घटा देंगे। तो 10 का घन कितना होगा, 1000, 10 का तिगुना 30, 1000 में से 30 घटा दीजिए, आंसर कितना आएगा, 970। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसको नोट कर लें, फिर आपको बताते हैं कैसे इसे विस्तार से सॉल्व करेंगे। आइए साथियों, इसी प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव तरीका आपको बता देते हैं जो आपने सॉल्व किया अभी ट्रिक से। कैसे इसकी ट्रिक बनी। x + 1/x = 5 देन पूछा है x³ + 1/x³, इसका मान क्या होगा। x + 1/x = 5, हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। x + 1/x का होल क्यूब = 5 का क्यूब। सरल करें इसको, तो x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x = 5 का क्यूब। a + b का होल क्यूब आप करते हैं, क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। उसी तरह से इसको किया। अब अगले स्टेप में आप ध्यान दें तो x और x कट जाएगी एक दूसरे से। x + 1/x जो ब्रैकेट में है, इसका मान यहां से हमने रख दिया 5। तो अगला स्टेप हमारा हो गया x³ + 1/x³ + 3 × 1 × 5 = 5 का क्यूब। अब अगले स्टेप पर आप आए, x³ + 1/x³ + 3 × 5 = 5 का क्यूब। एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको दाहिनी तरफ ले जाएं 3 × 5 को, देन क्या बनता है, x³ + 1/x³ = 5 का क्यूब - 3 × 5 = 125 - 15 = 110। तो साथियों यहां पर ध्यान दीजिए कि 5 की जगह अगर यम होता तो इस स्टेप पर आकर क्या बनता, m³ - 3m। इसी आधार पर हमने ट्रिक बनाया कि x + 1/x = m देन x³ + 1/x³ = m³ - 3m। इट मीन्स घन से तिगुना घटा देंगे। ये दो प्रश्न नीचे लिखे गए, x + 1/x = 4 देन x³ + 1/x³, क्या करेंगे, 4 के घन से 4 का तिगुना घटा देंगे। अगले प्रश्न में क्या करेंगे, x + 1/x = 6 देन x³ + 1/x³, यहाँ पर 6 के घन से 6 का तिगुना घटा देंगे। आपको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, नोट कर लें आप। आइए साथियों, अगला
जो क्वेश्चन है, अगली कैटेगरी है, उस पर बात करते हैं। दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान क्या होगा, यह पूछा गया। विस्तार से आगे हम आपको सॉल्व कराएंगे इसे। फिलहाल इसकी ट्रिक देखें कैसे मौखिक आएगा। ऐसे प्रश्नों में जो दिया है, ध्यान दीजिए, अगर माइनस देके आगे माइनस में घन पूछा है तो जो इसका मान दिया है उसी के घन में उसी का तिगुना जोड़ दे से। तो 2 की घाते 3 में क्या करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 की घाते 3 8 आया, और 8 में 2 तिहाई 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान पूछा है। क्या करेंगे, इसमें 3 के घन में इसका तिगुना जोड़ देंगे 3 का। तो 3 का घन कितना, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और 3 का तिगुना कितना 9, 27 में 9 जोड़िए कितना आएगा 36, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 10, देन पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, घन से तिगुना घटा देंगे, सॉरी घन में तिगुना जोड़ देंगे, चूंकि माइनस है ना। तो 10 की घाते 3 1000 प्लस 10 तिहाई 30, आंसर आएगा इसका 1030। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1030। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान पूछा है। क्या करेंगे, इसमें घन में तिगुना जोड़ देंगे। 5 का घन 125, तिगुना 5 तिहाई 15, 125 प्लस 15, इसका आंसर आएगा 140। ऑप्शन सी सही होगा। इसे नोट कर लें, फिर आपको हम इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका बता देते हैं। साथियों, आइए हम जो प्रश्न ट्रिक से बताए उसको डिस्क्रिप्टिव से कैसे करेंगे देख लिया जाए। एक क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 4, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान आपसे पूछा गया। x माइनस 1/x का मान 4 दिया है, हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x इक्वल टू 4 का क्यूब। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसी तरह से कर दिया हमने। अगले स्टेप में देखें तो x से कट जाएगा, तो बचा कितना, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 का क्यूब। अब इसको दाहिनी तरफ ले जाइए, इसके पहले एक स्टेप और देख लें, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 4, चूँकि 1 से गुणा करेंगे तो मान बदलेगा नहीं, इक्वल टू 4 का क्यूब। अब इसको दाहिने ले जाएंगे तो 3 गुणे 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सरल किया हमने तो 64 प्लस 12 76। अब यहाँ ट्रिक कैसे बनती है इसको ध्यान दीजिए। यदि जो 4 है हमारा, 4 की जगह यम होता तो यहाँ पर क्या आता, यम क्यूब प्लस 3 इंटू यम, यही तो बनता। तो इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला, जो ट्रिक बनाया कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू यम, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू यम क्यूब प्लस 3m। बहुत सिंपल सा है कि जो दिया है उसी के घन में तिगुना जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नीचे 2 क्वेश्चन लिए हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्या करेंगे, घन में तिगुना जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पर भी घन में तिगुना जोड़ देंगे। इस तरह से साथियों हमने आज आपसे एडवांस मैथ में अलजबरा से 5 प्रकार के 21 प्रश्नों पर बात की। आप अगर ध्यान दें तो इन सभी 21 प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से निकाल सकते हैं। हमने ट्रिक के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव तरीका भी बताया कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह से पूरी की पूरी गणित बहुत आसान है, बहुत कम समय में बहुत आसानी से
आप मैथ के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर, चैनल पर लाइक करके, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हमें उस फीडबैक का पता चलेगा कि आप कितना कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। उसी हिसाब से चीज़ों को और हम बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।